Wow. John chapter 2 and verse 13 it says like this. यूहन्ना किताब उसका 2 अध्याय और उसके 13 से लेके 17 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ. निकाल लीजिए यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय. Just receive in your spirit, say Lord talk to me. परमेश्वर मुझसे आज की सुबह बात करे. यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 13 से 17 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ. The Passover of the Jewish was near, and Jesus went up to Jerusalem, and he found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves, and the money changers seated at their tables, and he made a scourge of cords and drove them all out of temple with the sheep and oxen, and he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who were selling the doves he said, take these things away, stop making my father's house a place of business. His disciples remembered that it is written, zeal for your house will consume me. हिंदी में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह आ रहा था और फसह का पर्व था, और लिखा है यीशु मसीह जब पास में था तो लिखा हुआ यीशु मसीह ने देखा कि मेरे घर के अंदर, मेरे पिता के घर के अंदर लेन देन चल रहा है. There were transactions were going on. लिखा है कुछ लोग भेड़ बेच रहे थे, कुछ लोग बैल बेच रहे थे, कुछ लोग कबूतर बेच रहे थे, और लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना दिया है. मेरा घर प्रार्थना का घर है और तुमने इसको लेन देन का घर बना दिया है. और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने एक कोड़ा उठाया, कपड़े का था. कपड़े का कोड़ा होता है, आपने कभी खेला नहीं खेला, बट मैंने सीखा है. घोड़ा जमाल से पीछे देखो, मार खाए. मुझे मालूम नहीं यहाँ कैसे खेलते हैं, बट हम लोग के राउंड में बिठाया जाता तो कपड़े का कोड़ा होता था, लेदर का कोड़ा होता है और भागते थे लोग. यहाँ पे हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज हो, बट ऐसे हर जगह गेम होता है. तो वहां पे लिखा है कि उसने कोड़ा बनाया कपड़े का, और लिखा है कि सबको बाहर भगा दिया, और लिखा है कि उसने घर खाली कर दिया, और उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा. स्टोरी पता लग गई आपको? बोलिए यस पास्टर, आई नो द स्टोरी. ओके, लेट्स गो डीप इन द वर्ड ऑफ गॉड कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है. खुदा आप क्या कहना मांगते हो? ओके, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना मांगता है. अब सुनिएगा क्या लिखा है. मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया है इस मैसेज को, द पास ओवर इज नियर, लेट्स क्लियर. कितना राइमिंग वर्ड है ना, मैं ऐसे बनाता हूं. आई लव दिस काइंड ऑफ वर्ड, ताकि आपके दिमाग में फंस जाए. से द पास ओवर इज नियर, लेट्स क्लियर. आपको ये पता है ना कि यीशु मसीह आने वाला है और हमको ले जाने वाला है. पास ओवर का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ पास ओवर इज, जब पुराने जमाने में इजराइल लोग मिस्र से निकल के कनान देश जा रहे थे, उसको पास ओवर कहते हैं. There was going on, और लिखा वो जर्नी जब वहां अखमीरी रोटी का पर्व होता था, अनलेवेंड ब्रेड का पर्व होता था, और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि वो गुलामी से निकल के आजादी की ओर जा रहे थे. गुलामी से निकल के एक दूध और शहद की धारा बहती हुई कंट्री के अंदर जा रहे थे, एक प्रॉमिस लैंड के अंदर जा रहे थे. द मीनिंग ऑफ पास ओवर इज कि आप अंधकार से निकल के ज्योति की ओर जाते हैं. And I believe there is one more Passover is left. यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया है, बट एक बार और यीशु मसीह हमें यहां से ले जाकर अपने बाप के घर में रखेगा. Do you believe in second coming? कौन कौन बिलीव करता है सेकंड कमिंग पे? मैं बिलीव करता हूं सेकंड कमिंग पे कि यीशु मसीह हमको वहां के लिए तैयार कर रहा है. When the Passover is near, let's clear everything. आपको मालूम कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सफाई ना करने से मेरा पास ओवर मिस हो जाए. I don't want to miss Passover. I don't want to miss a second coming of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह की दूसरी आगमन को मिस नहीं करना चाहता हूं. आपको मालूम, मैं हमेशा कहता हूं या तो यीशु आएगा या तो मैं जाऊंगा, बट फाइनल ये है कि कोई ना कोई जाएगा वहां पे. ओके, अब पढ़ना स्टार्ट करें. हिंदी में पढ़े. यूहन्ना किताब उसका 2 अध्याय और उसके 13 से 17 पद तक पढ़े. जी हाँ. यहूदियों का फसह का पर्व निकट था. लिखा है यहूदियों का फसह का पर्व निकट था. The Passover is very near and Jesus decided to go to Jerusalem. आपको मालूम यीशु की सबसे अच्छी खास बात क्या थी? कि वो सेलिब्रेट अपने लोगों के साथ करता था. The first important thing for a believer, if you say you are Christian, you are baptized, born again, and you say I believe in Holy Spirit, I believe in Jesus Christ, where are you celebrating? आप celebrate कहाँ करते हैं? Are you celebrating with the church people, with the born again believers, or are you celebrating in the world? लिखा यीशु मसीह जब भी कभी पास ओवर होता था, कभी कोई सेलिब्रेशन होता था, तो लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम जाता था, खुदा के घर में जाता था, खुदा के नगर में जाता था. अब पढ़िए क्या लिखा है फिर से. जी. यहूदियों का फसह का पर्व निकट था. लिखा एक सेलिब्रेशन था, एक बड़ा जश्न होने वाला था, और यीशु मसीह ने कहा हम यरूशलेम को चलेंगे. आगे पढ़े.
और यीशु यरूशलेम को गया और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम मतलब खुदा का घर, खुदा के लोगों के पास। जी आगे। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर And के he बेचने वालों found in the temple. Can you say temple? आपको मालूम है ये यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ है। पढ़ा है आप सबने कि जॉन द बैप्टिस्ट पहले आया और उसने कहा कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। और आपको मालूम जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हो रहा था तो इसका पिता जिसका नाम था जकराया, पढ़ा है आपने? और लिखा है जब जकराया जब वो मंदिर के अंदर जाता था तो लिखा है कि लोगों ने उसके कपड़ों में घंटी बांध रखी थी। और वो घंटी इसलिए थी अगर ये मंदिर के अंदर जाए और जैसे ही कुछ गलत इसके दिमाग में आए आप मर जाते थे। एक ऐसा ट्रेंड, एक ऐसा सिचुएशन थी कि वो इतना पवित्र होता था। सेंचुरी, द टेंपल, द हाउस ऑफ गॉड, इफ यू थिंक बैड द फायर विल कंज्यूम यू। आप मर जाते थे तुरंत। द मोस्ट ऑफ होली ऑफ प्लेस के जाने के लिए वहां पर अगर आपके दिमाग में किसी के लिए गलत ख्याल आता था, आप गंदगी सोचते थे, आप गंदी बातें सोचते थे, यू आर फिनिश्ड। और इसीलिए घंटी बांधी जाती थी कि जब तक आवाज आ रही है वो जिंदा है, और जैसी आवाज बंद इसका मतलब उसे खींच के बाहर निकालते थे। रस्सी बांधी जाती थी, इनफैक्ट उसकी कमर में रस्सी बांधी जाती थी याजक के कि अगर घंटियों की आवाज बंद तो वो खींच लेते थे लाश को। यह है पवित्रता परमेश्वर के घर की। आपको मालूम खुदा का घर इतना पवित्र था, इतना पवित्र था कि वहां कोई भी विकेटनेस वास नहीं कर सकती थी। They were so होली, सो ऑनर्ड। लोग उसके मंदिर का लिखा है दीवार को छू छू के प्रार्थना करते हैं। इनफैक्ट जेरूशलेम में आज भी देयर इज अ प्रेयर वॉल। आपको मालूम प्रार्थना की एक जगह होती है और वहां पे लोग अपने आप को नहा धो के बैप्टिज्म लेके वहां पे जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। दैट वाज द ऑनर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड। और अचानक क्या हुआ, उसी जमाने में कुछ सालों के अंदर मंदिर की लोगों ने ऑनर खो दिया, खुदा के घर की वैल्यू खो दी, खुदा के घर की डिग्निटी खो दी। अब लोग यहां हर काम करते हैं, अब गंदा सोचते हैं, या लड़ाई झगड़े होने लगे। लिखा है यहां पे लेन देन होने लगा और यहां की डिग्निटी, यहां की सब चीजें लोगों ने अपने चक्कर में नीचे कर दी। The temple, I'm talking about the sanctuary, the synagogue. यहां पर लिखा हुआ है and he found in the temple, and Bible says you are the living temple. लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। There was a time जब हम बहुत डरा करते थे। आकान ने कुछ सोचा अपने दिमाग के अंदर और लिखा है जमीन फटी और लोग जमीन के अंदर चले गए। इतना ज्यादा होलीनेस थी, पवित्रता थी कि लोग उस पर्वत के पास नहीं आ पाते थे, लोग उसको छू नहीं पाते थे। और अचानक क्या हुआ, when grace आया, अनुग्रह आया, तो लोगों ने अपने अनुसार मंदिर की जो डिग्निटी थी, मंदिर का जो रेफरेंस था, उसको नीचे कर दिया। अब खुदा के घर की कोई वैल्यू नहीं रह गई, अब खुदा के लोगों की कोई वैल्यू नहीं रह गई। हमारा जो मन करता है वो करते हैं, हमारा जो मन करता है हम उतना ही देते हैं। आप कहेंगे यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ है। लिखा है and you found in the temple. Say I am in the temple and I am the temple of God. Come on church, can we shout and say I am in the temple and I am the temple of God. मैं मंदिर के अंदर हूं और मंदिर में परमेश्वर का हूं। आप समझिए इस बात को। और लिखा है he saw the temple, और क्या देखा इस मंदिर के अंदर, पढ़े क्या लिखा है? मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने और लिखा है वालों, those who were selling oxen, sheep and doves. मुझे लगा सैक्रिफाइस के लिए एनिमल्स की जरूरत पड़ती थी। पता है आपको, देयर वाज अ टाइम कि लोग सैक्रिफाइस करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए बैलों को, शीप्स को और कबूतर को लाया करते थे परमेश्वर के घर में सैक्रिफाइस करने के लिए, राइट? तो बुरा क्या है यहां पे? मैंने सोचा खुदा बुरा क्या है यहां पे? अगर ये मंदिर के अंदर शीप खरीद रहे हैं, ऑक्सन खरीद तो तेरे ही ले रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं? ये सैक्रिफाइस करेंगे, ये खरीदेंगे और वहां जाके कुर्बानी करेंगे। आपको मालूम है, अगर आप ध्यान से जिसको पढ़ें, फिर से पढ़ें क्या लिखा? जी हाँ, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया, और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कई बार कुछ चीजें सैक्रिफाइस के लिए खुदा के घर में होती हैं, और मैं इसको आपको समझा पाऊंगा अगर आप मेरे साथ एक वर्स पढ़ें, ल्यूक चैप्टर 18 एंड वर्स 18। यहां से स्टार्ट करेंगे। इट्स लिटिल डीप, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट द होली स्पिरिट इज सेइंग। मंदिर के अंदर
क्या होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 18 पद से पढ़ना स्टार्ट किसी कीजिए। सरदार ने उससे पूछा, किसी सरदार ने उससे पूछा, लूका 18 जी 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 हे ओके उत्तम गुरु, हाँ हाँ अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ओके ये वर्ड्स मिस हो गई। वहां लिखा है व्हेन द सन ऑफ मैन कम्स, गूगल पे सर्च कर लें कट से, व्हेन द सन ऑफ मैन कम्स विल ही फाइंड फेथ ऑन अर्थ। पढ़ा है अपने वर्ड्स, जब परमेश्वर का बेटा आएगा, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो क्या विश्वास पाएगा। पढ़े, कहां लिखा है ये 18 तो जसमीन ओके 18 पढ़े। यस पढ़े, क्या लिखा है। वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, वो तुरंत उनका न्याय तो चुकाएगा। भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा। आप मालूम एक बार यीशु मसीह आके चला गया, सबको पता है ना। यीशु मसीह आया था और आके चला गया, उसने अपने बेटे ने अपनी उसने जान दे दी। अब यीशु मसीह दोबारा आएगा। अब यीशु मसीह कह रहा है जब वो आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। तो यहां पर जो वो पा रहा है, पहली बार जब यीशु मसीह आया उसने मंदिर के अंदर पाया सेलिंग, लोग मर्चेंट्स बैठे हैं, यहां पे मनी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लोग ले रहे हैं और दे रहे हैं। और यहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो तुम्हें किस हालात में पाएगा। क्या तुम्हारे अंदर विश्वास पाएगा या तुम्हें पैसे के पीछे चलते हुए पाएगा। क्या तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी बातें पाएगा या तुम्हारे अंदर जेलसी और प्राइड पाएगा। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब यीशु मसीह आएगा तो पृथ्वी पर वो क्या पाएगा। जब वो पहली बार आया मंदिर के अंदर, इफ आई एम द टेंपल ऑफ गॉड, इफ आई एम द लिविंग टेंपल ऑफ गॉड, व्हाट ही विल फाइंड व्हेन ही विल कम बैक अगेन। और यहां पर लिखा है जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 23, इट सेज लाइक दिस। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 23 पद में मैं आज चाहता हूं कि आप अपने आप को क्लियर करें। यूहन्ना 4 और उसके 23 पद। परंतु वो समय आता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता को आराधना, तो खुद बाप आत्मा और आएगा सच्चाई तो से पहली करें। चीज क्या चाहता है, तुम्हारे अंदर विश्वास चाहता है। और दूसरी चीज क्या चाहता है, वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा, ऐसे लोगों को सर्च करता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें, आराधना करें। और लिखा हुआ यहां पे कि जब वो आएगा तो क्या विश्वास पाएगा। जब वो आएगा तो ऐसे लोग देखेगा जो सच्चे आराधक हैं, यीशु मसीह को सच में मानते हैं, या एज ए ट्रेडिशन चर्च में आते हैं। आप मालूम वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे एक रूटीन था, एक ट्रेडिशन था, एक रिचुअल था। और खुद बाप इन रिचुअल से, इन ट्रेडिशन से कभी खुश नहीं होता है। गॉड इज चेंजिंग ए ट्रेंड। खुद बाप कह रहा दिस इज नॉट द राइट वे टू वर्शिप गॉड। When your transactions also and when you are worshiping also, ये दोनों खुदा के घर में नहीं चलेंगी। आपको मालूम खुदा के घर में सिर्फ एक चेहरा, एक दिल, एक मन, एक आत्मा से आ जाता है। इफ यू हैव ए ड्वेल फेस, इफ यू हैव ए डबल हार्ट, चीजें अगर डबल दिमाग में मीनिंग है, अगर चीजें खराब है, खुद बाप कर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू, क्योंकि तुम यहां पर वो कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है। जब खुदा अपने राज में आएगा तो तुम्हारे अंदर क्या सच्चाई पाएगा, या तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय पाएगा, या जानवरों की ट्रांजैक्शंस पाएगा। अब वापस सीन चले, आपको अच्छा लगेगा। यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 13 पद को। यहूदियों का I फसह always say, था। when leave everything when Jesus is in the house. आपको मालूम यीशु मसीह आया, बाइबल बताती है कि वो कुर्बानी का मेमना है। पढ़ा आपने, He's the lamb, जो लिखा है सैक्रिफाइस हुआ हमारे लिए, और लिखा है खुद कुर्बानी चल के आई। यीशु मसीह आया है, and they were busy in transaction. आपको मालूम कई बार यहां प्रचार हो रहा होता है, कई बार तौबा का प्रचार हो रहा होता है, कई बार कन्विक्शन, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होता है, बट यू आर बिजी इन योर ओन थॉट्स, यू आर बिजी इन योर ओन लाइफ। यू जस्ट कम एज ए ट्रेडिशन, 2 घंटे आना है, सुन के जाना है, फिर बाकी सब चीजें खराब है। आपको मालूम व्हेन गॉड इज देयर, लीव एवरीथिंग। व्हेन गॉड इज इन द हाउस, लीव एवरीथिंग। और लिखा हुआ है कि मार्था और मरियम के घर में जब यीशु मसीह गया, मरियम ने सब छोड़ा और उसके पास बैठ गई, और मार्था बिजी हो गई। सेम जीसस सिटिंग इन द हाउस व्हेन समवन इज बिजी एंड समवन इज वर्शिपिंग। व्हेन गॉड इज टेलिंग यू टू वर्शिप मी, क्राई बिफोर मी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लीव एवरीथिंग, फॉलो जीसस। और यहां पर लिखा यीशु मसीह खड़ा है, देख रहा है, और यीशु मसीह को भी आई बिलीव कि जब यीशु मसीह देख रहा है तो यीशु मसीह को भी लोग देख रहे होंगे। कोई आया है, कोई है भैया खड़ा, 10-12 चेलों के साथ खड़ा हुआ है, एंड पीपल वर बिजी, पीपल वर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट ही इज द सन ऑफ गॉड।
And in this world, people are so busy with their life, their office, with everything. They are not recognizing that He is the Son of God. But we wonderful people, आप अच्छे लोग हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और आज बहुत से लोग होंगे जो रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं 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 नहीं, मुझे समझने की जरूरत है. When Jesus in the house, we have to leave everything and concentrate and focus on Jesus. क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़े फिर से जी. The Passover was near and Jesus went up to Jerusalem. आगे पढ़ें. उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया. तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर, तब उसने कोड़ा लगाया. Oh come on Jesus, can't you preach them? कितनों को लगता है यीशु मसीह को प्रचार करना चाहिए था? हाथ देखना चाहूंगा ऊपर. अब आप कहेंगे, अब मैं समझ गया कि आप लोग होशियार लोग हैं. अब आप कहें जब यीशु ने प्रचार नहीं किया तो हम कौन होते हैं? आप समझे? यू हैव टू अंडरस्टैंड गॉड. आप माने और चाहे आप इंसान को नहीं समझेंगे चलेगा, बट आप खुदा बाप से नहीं कह सकते. आपको लगता है खुदा बाप को यू हैव टू प्रीच देयर ग्रेस? ग्रेस, कम ऑन, कैन यू से ग्रेस? मतलब कोड़ा उठा लिया, कम ऑन जीसस. मैं आपको बताऊं, एज ए पास्टर, आई एम नॉट पर्सनल विद एवरीवन, बट मुझे मालूम है, मैं 22 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं, 20-22 साल से. मुझे मालूम है कि मुझे कितना संभल के बोलना पड़ता है लोगों से. आई हैव टू, पहले मैं अपने वर्ड्स को समझता हूं, कहीं इसको ये बुरा तो नहीं लगेगा जब मैं बात करता हूं. और यीशु मसीह, आप मतलब कम ऑन, वो आएंगे नहीं दोबारा. कोड़ा उठा लिया है आपने. मतलब कम ऑन, यू हैव टू प्रीच द ग्रेस. समझाने की जरूरत है, और सीधा है, कोई बातचीत नहीं. नो कॉन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन. क्या खुदा बाप एक बार कहने की जरूरत नहीं थी? अब खुदा बाप कहेगा, हाँ अब तुम मुझे सिखाओगे. समटाइम वी हैव टू टीच जीसस, राइट? यू आर थिंकिंग दैट. लिखा यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया, बनाया. लिटरली आपको मालूम है, कभी आप यूट्यूब करिएगा और ये वाला जो कोड़ा यहां पे लिखा हुआ है, कपड़ों वाला कोड़ा. अब मैंने कल यूट्यूब किया. इट टेक्स टाइम टू मेक इट. एक्चुअली इट्स नॉट इजी टू मेक इट. आपको कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं वो बनाने में. गांठी मारना, उसके नीचे फैल रहा हो, और वो अच्छा यीशु मसीह आराम से खड़ा है, कह रहा कोड़ा बना रहा है वहां खड़े होके. आगे पढ़ें जी. हाँ. तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब Hebrews भेड़ों, chapter 12 and verse 6. कोड़ा, हंटर. आज मैं आपको बताता हूं क्या बरकत है इस हंटर में. अगर मेरे डैड ने मुझ पे हंटर उठाया तो वो बरकत थी, राइट? और जिनके पापा मम्मी अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करते हैं, दे आर ऑलरेडी पुशिंग देम टुवर्ड्स हेल. लिखा है, गुप्त प्रेम से छड़ी उत्तम है. पढ़ा है आपने? The hidden love is there, but Bible says the open stick is better than hidden love. मिला के दे दिया करिए इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 6 पद को जी. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, कम ऑन, वाह, जिससे प्रेम करता है उसे कार देगा, उसे जॉब देगा, उसे करियर में सक्सेस देगा, ब्रेक थ्रू देगा. आप इसीलिए तो आए हैं, राइट? लिखा है, जिससे प्रभु प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है. जिससे प्रभु प्रेम करता है उनके दुश्मन उनके दोस्त हो जाते हैं. गुडी गुडी थिंग्स, राइट चर्च? बट बाइबल सेज, फॉर दोज whom the Lord love, he disciplines. He और आगे क्या लिखा है? उर्दू में पढ़ा दूंगा तो आप उड़ जाएंगे, इसलिए हिंदी अच्छा है. आप उर्दू सर्च जरूर करिएगा, एली वर्ड्स वहां पे लिखा. आप कहेंगे वाह, खुदा बाप ऐसी बातें भी करता है. पढ़ेगा लिखा जी. हाँ. जिससे प्रभु प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है. जिससे प्रभु प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है. जिससे पुत्र बना लेता है, और जिसे पुत्र बना लेता इसका मतलब मैं मोहब्बत सबसे करता है, बट किसी किसी को बेटा भी बनाता है, बेटी भी बनाता है. यस. ठीक है? आपको प्यार करता है चलेगा, या आपको बेटा और बेटी बनना है? लाइक दिस. भाई, बेटे और बेटी में क्या होता है? अधिकार होता है, एक एक्सेस होती है, एक अथॉरिटी होती है. आप किसी के बेटे बन गए, आपकी उसकी जायदाद, उसका सब कुछ आपका होता है. क्या आप सिर्फ ऐसे लोग चाहते हैं खुदा आपसे प्यार करे, या आप चाहते हैं आप उसके बेटे और बेटियां ठहरे? बेटे और बेटियां ठहरे. तो उसके लिए आगे बात देखे क्या लिखी है. बिल्कुल सेम ऐसी जैसे प्रैक्टिकल हम लोग माँ बाप होते हैं ना, खुदा बाप हमारा वैसे ही वाला है, उसी से आया सब कुछ. क्या लिखा है? जिसको वो प्यार करता है उसको डिसिप्लिन करता है, और जिसको बेटे और बेटियां बना लेता है तो कोड़े भी लगाता है. उसे क्या लगाता है? कोड़े. मुझे लगता है कि थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, एंड मुझसे लोग अक्सर कहते हैं, भैया लेट्स डू लाइक ऑफ अर्ली चर्चेस. आप अक्सर मुझसे किसी ने मुझसे कहा, हमारे चर्च में भैया वो अर्ली चर्चेस वाला हाल क्यों नहीं होता है? अच्छा, अगर अर्ली चर्च लेकर आना है तो मुझे लगता है मुझे कोड़ा भी बनाना पड़ेगा.
आर यू एग्री विद दैट? कौन कौन चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक कोड़ा बनाऊं? और जब आप कभी लेट आए, कभी आप 10% ना दे, कभी आप खुदा से राह है तो मैं आपके घर पे आऊं, ताड़ ताड़ दो मारूं, ऐसे करोगे? चलो चर्चा। आई एम टेलिंग, आई एम जस्ट जोकिंग, मैं करूंगा नहीं कभी ऐसा। आप डरिए नहीं, ऐसा मत करूंगा। तो बट आप मालूम है, दिस इज द लॉर्ड इज सेइंग, यू नो, व्हेन समवन इज स्कॉर्जिंग यू, जब कोई कोड़ा लेके खुदा बाप की बात आपको समझ ना आ रही हो, जब खुदा बाप की बात आपको करेक्शंस हो रही है, गॉड इज सेइंग दैट यू आर माय सन एंड डॉटर, इफ आई एम नॉट करेक्ट यू, अगर मैं तुम्हें आज करेक्ट नहीं करूंगा, यू विल एंड अप इन हेल, बट टुडे आई एम करेक्टिंग यू दैट यू कैन एंड अप इन हेवन। सो लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर करेक्शंस। यहां पे क्या लिखा है, सुनिए क्या लिखा है, फिर से आपको उसी पद में आ जाए, आपको अच्छा लगेगा। जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 13, इट सेज लाइक दिस, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। और लिखा हुआ है कि उसने कोड़ा बनाकर, ऑक्सन में स्ट्रेंथ, शीप का मतलब होता है इनोसेंस, और डव का मतलब होता है भोलापन या अनॉइंटिंग। आप इसको रिप्लेस कर, आप इसको समझ सकते हैं। आगे पढ़ें, फिर से पढ़ें। जी क्या लिखा है? तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के जेनेसिस पैसे। चैप्टर 3 एंड वर्स 23। कई बार निकालना पड़ता है। आप बिलीव करते हैं? नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे। बट कई बार निकालना पड़ता है, एंड इट इज हार्ड सम टाइम, बट सम टाइम वी हैव टू से गो ऑन योर वे। आपको मालूम है, आई थैंक टू माई मॉम एंड डैड। एक दिन मेरे पापा खड़े हुए और कहने लगे, बैग उठाओ, कपड़े डालो अपने और जाओ। आई वॉज सरप्राइज, मेरे मॉम डैड मुझसे ऐसी बात कह रहे हैं। बट आज समझ पाता हूं, निकाला तो बन गया। वरना मैं अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक टीवी या वेस्ट करता था अपने दोस्तों के संग जिंदगी। पापा के पास बाइक थी, अच्छे पैसे थे, मैं सब खराब करता। एक दिन पापा कहने लगे, गुस्से में कहने लगे, उठाओ बैग, सब कुछ डालो अपना और घर से बाहर। जब मुझे घर से बाहर निकाला गया, तब मैं समझ पाया व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आई एम मिसिंग, व्हाट आई वाज गेटिंग इन फादर्स हाउस। जो मुझे पिता के घर में मिल रहा था, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। मुझे वैल्यू समझ में आई, मुझे चीज़ों की परख समझ में आई, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब उन्होंने निकाला, मैं बन गया। आपको मालूम, खुदा बाप भी कई बार आपको निकालता इसलिए है ताकि तुम्हें वैल्यू समझ में आए कि व्हाट यू आर मिसिंग, व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू। और यहाँ पे लिखा है कि उसने निकाल दिया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया। ये तो शुरू से चला है। क्या करा खुदा बाप ने? एंड ही बैनिश्ड, इंग्लिश में लिखा है एंड ही बैनिश्ड देम, एक्साइल। हैव यू एवर हर्ड दिस, दैट वैनिश्ड? खुदा बाप तुम्हें अपने हाथों से बनाए हुए आदम और हवा को तुमने निकाल दिया। हाँ बेटा, मुझे निकालना पड़ रहा है क्योंकि एक दिन ये यीशु मसीह में वापस आएंगे। आपको मालूम, कई बार खुदा बाप आपको बाहर इसलिए लेकर जाता है ताकि आपको अच्छी तरीके से अंदर ला सके, क्योंकि खराब चीजें आपको मालूम अकॉर्डिंग टू लॉ वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बट धन्यवाद देता हूं आपको, यीशु मसीह के द्वारा, उसके खून बहाए जाने के द्वारा, उसके कन्विक्शन के द्वारा खुदा बाप आपको वापस लेकर आता है। आपको मालूम, जब तक घर में रहेंगे और उसी एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। बट जब आप बाहर जाते हैं, आपको कन्विक्शन होती है, आपको समझ में आता है व्हाट यू आर मिसिंग, एंड देन यू रिपेंट एक्चुअली, एंड यू से लॉर्ड आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड यू कम बैक। इसका मतलब है कि खोए हुए बेटे को पा लेना। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द गॉड इज डूइंग हियर? और लिखा है कि उसने मंदिर से लोगों को बाहर निकाल दिया। मैं आपको मालूम है, इट्स गॉड्स जॉब, नॉट माइन। ये मेरी आई एम ए पास्टर, आई कैन नॉट डू दिस। I welcome all the people. I never say don't come in the house of God. It's God's job. ये खुदा बाप का काम और खुदा बाप अपने तरीके से करता है। पढ़िए क्या लिखा है? जी हाँ। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर, सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, सब निकाल दिया, और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए। और लिखा है कि सर्राफों के, द मनी चेंजेस वर देयर। आपको मालूम, मनी चेंजेस आज भी कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे बैठते हैं। आई वाज इन दुबई, और दुबई में जैसे उतरा मैं, तो वहां पर आपका इंडियन रुपी नहीं चलता है। आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो आपका पैसा नहीं चलता है, वहां पे मनी चेंजर्स बैठे होते हैं, एंड दे टेक सम प्रॉफिट एंड चेंज योर मनी एंड गिव टू यू, कि ये पैसा लो, जो यहाँ की करेंसी वही चलती है। यरूशलेम में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, मनी चेंजर्स वहां पे बैठे हैं। और आपको मालूम है प्रॉब्लम क्या है? समटाइम हम सैक्रिफाइस के एनिमल्स को हम बेचते और खरीदते हैं, बट वी डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस। मैं फिर से बताता हूं आपको, समटाइम वी डू एवरीथिंग इन द हाउस ऑफ गॉड बट वी डोंट मीन इट।
आप समझे इस बात को? हम कैसे करते हैं? बिकॉज इज इट ट्रेडिशन. हम क्यों करते हैं? बिकॉज वी आर क्रिश्चियन. व्हाई आई एम डूइंग? बिकॉज आई एम ए पास्टर, आई एम एल्डर, आई एम डीकन. बट यू हैव टू मीन इट. आप मालूम ये सैक्रिफाइस के एनिमल्स बेच रहे हैं, बट वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं. सोच के देखिए, व्यवस्था में लिखा है, यशाया के अंदर लिखा है यीशु मसीह के बारे में बड़े बड़े लफ्जों के अंदर. पढ़ा है आपने? यिर्मयाह, यशाया बताता है यीशु मसीह के बारे में एक बालक उत्पन्न होगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो कुमारी से पैदा होगा. और आप मालूम, दे वर ऑल डूइंग द सैक्रिफाइस. द मीनिंग इज जीसस क्राइस्ट. बट वो यीशु को नहीं पहचानते हैं. और आप मालूम, बहुत से लोग सैक्रिफाइस करते हैं. यू आर सैक्रिफाइसिंग योर टाइम, यू आर सैक्रिफाइसिंग योर टाइम, यू आर सैक्रिफाइसिंग योर लेबर इन द हाउस ऑफ गॉड. यू आर प्रेइंग, बट यू रियली नो हु जीसस इज? क्या आप सच में यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आपकी सच में यीशु से मुलाकात हुई है? आप क्या सच में यीशु मसीह से प्यार करते हैं? यह बताना मांग रहे हैं यीशु मसीह कि आई एम द सैक्रिफाइस एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग मी. इनका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये कोई मायने नहीं रखता अगर तुम मुझे ही नहीं जानते हो. और यहां पे क्या लिखा है? आगे पढ़ें जी. यहां और लिखा है मनी चेंजर्स बेटर. के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया. एंड ओवरटर्न्ड देयर टेबल्स. कम ऑन जीसस. उनको बाहर निकालो. ये ऑक्सन, शीप और डव्स और पैसे काम आएंगे, है ना? मतलब आप लॉजिकली सोचें तो खुदा आपने बड़ा नुकसान कर दिया अपना. आपको मालूम है, गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी इफ यू आर नॉट देयर. खुदा बाप आपके पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं दिया है. God is not interested in your lifting hand and praying in those, but you, खुदा बाप आपसे बात करना मांगता है. वो आपको प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी सुधि लेता है. और उसके बाद खुदा बाप कह रहा है, I will like everything, but first you. मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम चाहिए हो. And let me preach this truth. ये वर्ड को पढ़ लेने दीजिए. और यहां पे लिखा हुआ है कि उसने he overturned their tables. Exodus chapter 25 में लिखा है, सिनेगॉग के अंदर, मंदिर के अंदर एक मेज थी और उस मेज के ऊपर रोटी हुआ करती थी. पुराने जमाने के अंदर जो मंदिर हुआ करता था, टैबरनेकल हुआ करता था, तंबू, उसके अंदर मेज थी. पढ़ा है आपने कभी? There was a table inside of that tabernacle. और उस मेज के ऊपर रोटी हुआ करती थी. और वो मेज खुदा बाप ने लगवाई थी अकॉर्डिंग टू हेवन. उसने एक ब्लूप्रिंट दिया था मोसेस को और उसने कहा वैसा ही बनाना जैसा तू देख रहा है. And he made the table. वहां लिखा, वहां पे एक लैम्प स्टैंड था, एक टेबल थी, एक हौदी थी, वहां पे ढेरों चीजें थी, उसमें एक टेबल थी और वहां पर रोटी थी. एक्सोडस चैप्टर 25 में आपको पूरा इसका विवरण मिल जाएगा. बड़ा लंबा है इसलिए मैंने आपको सिर्फ चैप्टर बताया है. अगर आप पढ़ना मांगते पढ़ें ल्यूक चैप्टर 24 एंड वर्स 30. मैं आपको टेबल का मतलब बताता हूं. व्हाई ही ओवरटर्न्ड द टेबल. आपको लग रहा होगा कि प्रभु मंदिर में आके टेबल क्यों उलट रहा है? मगर मैं यहां पर आऊं एकदम से और ये प्रोजेक्टर वाली उड़ा दूं ऐसे करके. इट्स लाइक दैट. खुदा बाप मंदिर में आया और वहां पैसे रखे थे टेबल्स के ऊपर, उसने उलट दी. पढ़े क्या लिखा? ल्यूक चैप्टर 24 एंड वर्स 30 इट सेज लाइक दिस. उनके साथ भोजन करने बैठा. लिखा है when he was at the table with them, he took the bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. आपको मालूम है पुराने नियम के अंदर उस टेबल के ऊपर रोटी थी. नए नियम के अंदर लिखा यीशु मसीह टेबल पे बैठा और उसने अपने चेलों को सबको रोटी तोड़कर दी. तीसरी जगह आपको पढ़ाता हूं. लिखा है साम 23 एंड वर्स 5. पढ़िए. आपने कभी सोचा यीशु मसीह ने क्यों टेबल पलट दी? इमेजिन करिए. आप सोच भी रहे होंगे यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज है. मैं आपको बताना मांगता हूं. पढ़े के लिए. मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. You prepare a table. Who prepares the table? God. Say God prepares the table. God prepares the table. From the day when अगर आप पढ़ेंगे तो मंदिर के अंदर उसने एक मेज बनाई, उस पर रोटी थी. यीशु मसीह बैठा, उस पर रोटी तोड़ी और उसने दी और लिखा है He prepares the table. आज मैं आपको कितनी अमेजिंग चीज बता रहा हूं. Never put your table in the house of God. क्या मतलब होता है कि टेबल का मतलब होता है एक पोजीशन. आपको मालूम पुराने चर्चेस के अंदर डिजास्टर इसलिए आए क्योंकि उनको एक औहदा चाहिए था, उनको एक पहचान चाहिए थी. एंड आई नीड माई टेबल एंड चेयर इन द हाउस ऑफ गॉड. गॉड इज सेइंग आई एम गोइंग टू ओवरटर्न देयर टेबल्स बिकॉज इट इज द प्लेस ऑफ हाउस ऑफ गॉड. और खुदा की मेज लगती है यहां पे.
किसी इंसान की मेज नहीं लगती है. Not a CEO, the big company guy can run the church. Not a businessman can run the church. Only my appointed and anointed and chosen will run the church. It is me who choose people. मैं लोगों का चुनाव करता हूं, खुदा के घर के अंदर रखता हूं. अपनी मेज का मतलब होता है अपनी चलाना, अपनी बातें रखना, अपनी चीजें करना. मैं इतना करता हूं. आपको जिस चर्च से मैं निकल के आया हूं, वहां पे बड़े बड़े डोनेशंस आते थे. इनफैक्ट लाखों में रोमन कैथोलिक चर्च से निकल के आया और उनकी एक चेयर, इनकी एक मेज होती थी, उनकी एक रिकॉग्निशन होती थी. खुदा बाप कह रहा है, दिस इज माई प्लेस, दिस इज माई हाउस एंड दिस गोइंग टू बी माई टेबल. आई एम गोना प्रोवाइड माई पीपल. मैं लगाऊंगा, मैं करूंगा, बिकॉज आई एम God. Don't put your table and chair. Thank you, Jesus, that I am at least getting a chair in the house of God. In the grace. आपको मालूम पुराने जमाने में मंदिरों के अंदर कुर्सियां नहीं होती थी. पढ़ा है आपने? वहां कोई कुर्सी नहीं होती थी. वहां सिर्फ एक सीट होती थी जिसे कहते थे मर्सी सीट. और आपको मालूम लोग जाते थे, खड़े रहते थे, घुटनों के बल जाते थे. थैंक यू जीसस दैट आई एम अंडर ग्रेस. आई एम एट लीस्ट गेटिंग अ चेयर टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड. आपको मालूम है लोग पहाड़ों पर बैठते थे, घंटों खड़े रहते थे, उनको कोई चीज नहीं मिलती थी. बट धन्यवाद देता खुदा बाप, आई डोंट वांट टू पुट माय टेबल इन द हाउस ऑफ गॉड. खुदा बाप, मैं एज ए पास्टर आपको दाना मांगता हूं. कई बार मैं अपने आप को चेक करता हूं, खुदा बाप कहीं मैंने अपनी टेबल तो नहीं लगा ली है, कहीं मेरा सब कुछ तो नहीं चल रहा है. लॉर्ड, आई वांट टू बी सिट एट योर टेबल. आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू लॉर्ड. आई वांट टू ईट फ्रॉम यू लॉर्ड. खुदा बाप सब कुछ करूंगा बिकॉज ही इज गोइंग टू ओवरटर्न. कितना अमेजिंग खुदा बाप ने मुझे समझाया. और आप इस बात को समझिए, वापस उसी में आए. ल्यूक चैप्टर 2 and verse 13 and 17 it says like this, I am praying for myself. खुदा बाप मेरी कभी टेबल खुदा के घर में ना लगे. आपकी टेबल आपके ऑफिस में लगे, अच्छी बात है. आपकी टेबल जहां लग रही वहां अच्छी लगी, बट खुदा के घर में I am at his table. Come on church, say I am at his table. मैं उसकी मेज से खाने आया हूं. क्या आप उसकी मेज से खाने आए हैं? आपको मालूम उसकी मेज से, राजा की मेज से हमेशा अच्छी चीजें मिलती हैं. आप पढ़े क्या लिखा है जी यहाँ. और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पेड़ों को उलट दिया. और लिखा है कि फिर से इसको दोबारा से पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा. यहूदियों के फसह का पर्व निकट था. यहूदियों का फसह का पर्व निकट था. और यीशु यरूशलेम को गया. और यीशु यरूशलेम को गया. उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सर्राफों को बैठे हुए पाया. There were money changers in the house of God. आपको मालूम है, लोग मुझसे कई बार कहते, पास्टर, मुझसे कई लोग स्टार्टिंग में कहने लगे, पास्टर हम चर्च के अंदर बीसी डालेंगे. यू नो व्हाट इज बीसी? अच्छा मतलब भी होता है. बीसी का मतलब होता है कि सब मिलके पैसे डालते हैं और बारी बारी से लोगों का नंबर आता है. राइट? चिट फंड्स. हैव यू एवर हर्ड अबाउट चिट फंड्स? कि सब लोकल होता है, मतलब किटी पार्टी की तरह होता है. भाई उसको लोकल होता है. मैंने कहा नहीं होगा. कुछ लोग मुझसे बुरा मान गए, पास्टर चर्च में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, हम बीसी डालेंगे. खुदा बाप कहने लगा, नो बिजनेस इन द हाउस ऑफ गॉड. आपको मालूम उसका रीजन क्या है? मैंने खुदा बाप क्या प्रॉब्लम क्या अगर मैं चर्च में बिजनेस प्रमोट कर दूं या एक दूसरे के लोग हेल्प कर दे. आपको मालूम है बिजनेस, पैसा एक ऐसी चीज है जो रिश्तों को तुरंत खराब करता है. द मनी विल स्पॉइल द रिलेशनशिप. आपका कितना अच्छा क्यों ना हो, आपको अपना रिश्ता किसी से खराब करना है, मैं आपको सबसे इजी तरीका देता हूं, उधार दीजिए उसे. That's the best way you can spoil a relationship. Best way I'm telling you. आपको लगता है कि इसको उधार दो, आपको मालूम जब वो दे नहीं पाएगा, पैसा एक ऐसी चीज है, आपको उसकी सब अच्छी चीजें भूल जाएंगे और आप कहेंगे मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो. आपको मालूम that's why I don't promote business in the church. क्योंकि किसी ने किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर लिया, किसी ने किसी के साथ कुछ कर लिया और वो उसे दे नहीं पा रहा है. अब क्या होगा? जो नहीं दे पा रहा वो चर्च में नहीं आएगा. Are you getting me? That's why I say no business in the church. But लोग फिर भी कोचे रहते हैं, भैया प्लीज बोल दीजिए, प्लीज बोल दीजिए, प्लीज बोल दीजिए. मैं बोल भी देता हूं कई बार, बट आपको मालूम there is no business in the house of God. I always say बिजनेस करो बाहर वाले लोगों के साथ करो, क्योंकि यहां पे सब कुछ जब तक अच्छा है तब बहुत अच्छा है. जिस दिन खराब हुआ आप एक दूसरे की जान ले सकते हैं. This is the money. I'm talking about biblically things. और तभी खुदा बाप ने कहा no business in the house of God. You want to sell things? Sell outside. यहां पर आवाज आनी चाहिए धन्यवाद स्तुति की. 4 का 2, 3 का 6, 5 का 6, ये आवाजें नहीं आनी चाहिए, है ना? यहां आवाज आराधना की आनी चाहिए, प्रार्थना की आनी चाहिए. राइट? आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. मतलब मैंने सीरियसली देखा है, यहां पे वर्शिप चली और आप कह रहे हैं बस पकड़ूंगा इसको बाहर जाते ही, इसने 10 लिए थे, इसको देने पैसे. आपको मालूम ये शैतान है जो आपको अपने लोगों से उधार दिलाता है, आपके लोगों से बिजनेस कराता है, और जब खराब होता है तो आप उसे माफ नहीं कर सकते, बिकॉज पैसा है ही ऐसी चीज. अगर ऐसी चीज नहीं है तो सारा लाके चर्च में डालिए. पढ़ने के लिखा जी.
उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सर्राफों को बैठे पाया। उसने पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर I am the one who creates everything. मैं खुदा हूं, जिसको चाहे उसको दे देता हूं। खुदा बाप कहने लगा, they are so much busy in exchanging money that even they are not recognizing the Son of God is standing there. Don't get so much busy in the things, the transaction. आपको मालूम, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, कुछ भी बना लो, बनाना खराब बात नहीं है, but don't indulge yourself in that thing कि आप समझ ही ना पाए संडे का महत्व क्या होता है, आप समझ ही ना पाए बाइबल पढ़ने का महत्व क्या होता है, आप समझ ही ना पाए प्रार्थना करने का महत्व क्या होता है, आप अपने रिश्ते ना समझ पाए फैमिली का महत्व क्या होता है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, खुदा बाप ने जो आपको वैल्यूबल चीजें दी हैं, अपनी मनी चेंजिंग के चक्कर में आप उसे उड़ा मत दीजिए। पढ़े क्या लिखा? I'm just about to complete. I'm going to pray for you. तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर He didn't preach, he didn't said anything, he just made this scourge of cords. आगे पढ़े क्या लिखा जी? तब सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। तब लिखा सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल लिया। सर्राफों के पैसे बिखेर दिए। सर्राफों के पैसे उसने बिखेर दिए। और पीड़ों को उलट दिया। और they overturned the tables. और कबूतर बेचने वाले से कहा। और कबूतर बेचने वाले कभी देखे आपने? बहुत अमेजिंग लोग होते हैं कबूतर बेचने वाले। आप कभी उनसे मुलाकात करिए, आपको कुछ कुछ चीजें से नहीं सीखने को मिलती। कबूतर बेचने वालों के घर में कबूतर अपने आप आते हैं। रियली बता रहा हूं आपको मैं। ओके, कबूतर बेचने वाले थे जी, हाँ। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ। मुझे बहुत अच्छा रेवोल्यूशन मिला। कुछ चीजें खुदा बाप करता है स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में। आपको रिपेंटेंस के लिए कन्विक्शन देता है, पवित्र आत्मा देता है आपको, और आपके लिए पश्चाताप के लिए मन पैदा करता है, राइट? कुछ चीजें खुदा बाप आपके लिए करता है, बट उसके बाद एक्सपेक्ट करता है कि तुम भी कुछ चीजें करो अपने लिए। आप समझे? सब आप हर कहते खुदा बाप ये वाली चीज में से छूट नहीं रही है। खुदा बाप कह रहे हैं मैंने जितनी तुम्हारी सहायता करनी थी कर दी, बट दिस इज नाउ योर टाइम टू रिकॉग्नाइज मी, टेक माई स्ट्रेंथ एंड लीव इट। कुछ को उसने निकाला, राइट? कुछ को उसने, यही तो लिखा है कि भेड़ बैल वाले लोगों को उसने निकाल दिया कोड़ों से, बट आपको ना कुछ को उसने कहा उठाओ और ले जाओ। खुदा बाप आज से कह रहा है टेक दिस थिंग, स्टॉप। इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टॉप एंड टेक दिस थिंग। जहां आपको लगता है खुदा बाप अब मैं ये चीज नहीं करूंगा, गॉड इज सेइंग स्टॉप एंड टेक दिस थिंग्स। अब तुम्हें भी कुछ कुछ करने की जरूरत है खुद से, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मैंने खून बहाया तुम्हारे लिए, मैंने सब कुछ किया है। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम करते। मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम भी माफ करो। मैंने तुम्हारे लिए किया है, अब तुम भी करो। गॉड इज टीचिंग अस ऑल द सेम द वे। लिखा हुआ है कि यहां से अपना उठाओ। पढ़े जी, आई एम जस्ट अबाउट टू कंप्लीट। पढ़े क्या लिखा जी? कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, उन्हें यहां से लेकर जाओ। मेरे पिता के घर का व्यापार, दिस इज माय फादर्स हाउस। बोलिए ये मेरे पिता का घर है। ये मेरे पिता का घर है। क्या बोल सकते? ये मेरे पिता का घर है। ये मेरे पिता का घर है। और आप अपने पिता के घर में क्या खराब होती हुई चीजें देख पाएंगे? नहीं। आई एम हियर। क्या खुदा बाप आपको क्या जरूरत है इस चीज करने के लिए? आपको खुदा बाप कहने लगा आई एम जेलस फॉर द हाउस ऑफ गॉड, द ज़ील ऑफ द हाउस इज कंज्यूमिंग मी। मैं रह नहीं सकता अगर खराब चीजें खुदा के घर में देखता हूं। आपको मालूम है डिप्लोमेटिक, आपको लगा नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये चीजें, ये मेरे पिता का घर है। और क्या लिखा है आगे? जी हाँ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। Don't make my father's house a place of business. यहां पर पता क्या होना चाहिए? मैंने कुछ लिखे, दिस इज द हाउस ऑफ प्रेयर। हन्ना ने दुआ करी, खुदा के घर में जाकर उसको बच्चा मिला। ये वो घर है, ये वही घर है जहां पे खुदा बाप काम करेगा और आपकी एक्सेप्टेंस हुई है। लिखा प्रोडिगल सन लौट के आए, ये वही घर है। खुदा के घर में प्रेयर होनी चाहिए, खुदा के घर में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, खुदा के घर में हीलिंग होनी चाहिए, खुदा के घर में वर्शिप होनी चाहिए, खुदा के घर में रेस्टोरेशन होना चाहिए, गाइडेंस मिलती है, परमेश्वर का वचन प्रचार होता है। यहां पे एक प्यार मिलता है आपको, एक आशा मिलती है। खुदा के घर में लोग सैक्रिफाइस करते हैं, सैक्रिफाइस का धंधा नहीं करते हैं। खुदा बाप कहने लगा ये मेरे घर में होना चाहिए, ये मेरे घर में होना चाहिए। आइए दुआ करेंगे। लेट्स प्रे, let's pray and say, Lord, I'm here but with just one motive. Because you are here, I am here. I'm not here because of any other thing in the house of God. I'm here because you sacrificed yourself for me. What is the reason and why you're coming in the house of God? सबसे पहला रीजन होना चाहिए आपका खुदा मिलता है खुदा के घर में।
And the second important thing that you have to understand, खुदा के लोग होते हैं, क्या प्यार होता है। हम दुआ करेंगे किसी के लिए जाकर, हम किसी को अच्छी बात से इंकरेज करेंगे, हम किसी के लिए खड़े हो जाएंगे, हम पश्चाताप करेंगे। There is acceptance, restoration in the house of God. There is a healing in the house of God. There is a worship in the house of God. खुदा का घर इसीलिए बनाया गया है। There is not a commercial building. ये कोई कमर्शियल जगह नहीं है जहां पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहां रिश्तों का व्यापार होता है, मनमुटाव होते हैं। यहां पे आराधना होती है, दिल साफ किए जाते हैं, माफ किया जाता है। खुदा बाप, ये घर वो घर है। The synagogue, the most high important place. जब खुदा बाप ने हमारी एंट्री दे दी है, तो आइए अपने आप को भी खुदा बाप से, खुदा बाप मैं क्यों आता हूं यहाँ? What is the reason behind that? Why I am giving my 10%? You are not giving your 10% to a pastor. You're giving your 10% to God. खुदा बाप को आप अपना दशवान देते हैं, खुदा बाप के साथ आप आराधना करते हैं। मैं आपको सही बताऊंगा, जब आप ये वाली चीजें खुदा बाप को देख के करेंगे, there is always a reward. There is always a reward.